सीतापुर साइबर अपराधों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई का निर्देश देते हुए आईजी रेंज लखनऊ किरण एस ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों का पैसा वापस दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए पैसों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि ठगी की रकम समय रहते रोकी जा सके। यह बात उन्होंने सीतापुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। आईजी किरण एस गुरुवार को सीतापुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पटलों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए अभिलेखों के रख रखाव और लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वह पुलिस लाइन पहुंचे, जहां अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर बीट पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, बीट स्तर पर सक्रिय पुलिसिंग से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है और जनता के साथ मजबूत पुलिस का भरोसा भी होता है। आईजी ने न्यायालय में पुलिस की भूमिका को लेकर भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने कोर्ट के पैरोकारों से सीधे संवाद कर न्यायालयों में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं की जानकारी ली और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस दौरान आईजी किरण एस ने यक्ष ऐप की भी जानकारी दी और बताया कि इसके माध्यम से जिले के हिस्ट्री सीटरों का पूरा डेटा प्रदेश स्तर पर ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे अपराधियों की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई और अधिक प्रभावी हो सकेगी। दौरे के क्रम में आईजी ने पुलिस लाइन स्थित क्रिकेट ग्राउंड, लाइब्रेरी, आरटीसी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण सुविधाओं और संसाधनों को और बेहतर बनाने पर बल दिया ताकि पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता में निरंतर सुधार हो सके। कुल मिलाकर आईजी का यह दौरा साइबर अपराध नियंत्रण, बीट पुलिसिंग और पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस लाइन पहुंचने पर आईजी किरण एस ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह, सीओ सिटी विनायक भोसले, सीओ सिटी सदर नेहा त्रिपाठी, सभी थानों के सीओ और सीतापुर के सभी पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज चैनल सीतापुर। आया है और कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। क्या सर निरीक्षण में पाया था? आज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गेस्टेड ऑफिसर्स की मीटिंग किया गया। इसमें शासन की प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया, जैसे मिशन शक्ति केंद्र हो गया, साइबर थाने हो गए, विवेचनाओं में जो आपकी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशंस करने के बारे में बताया गया। समयबद्ध तरीके से जो IGRS पोर्टल में जो आ रहे हैं कंप्लेंट्स, इसका समय रहते निस्तारण करने के लिए बताया गया। और जो नया पुलिस में जो ऐप लॉन्च हो रहा है यक्ष, इसके संबंध में ट्रेनिंग और इसकी डाटा फीडिंग के बारे में बताया गया। इसके यूज़ कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दिया गया। अब SP साहब द्वारा बता दिया गया है कि पुलिस लाइन को काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, तो इसका देखा गया है। एक काफ़ी सारा मेहनत इसमें हुआ है। इसमें महिला आरक्षी की ट्रेनिंग हो रही है, इस वजह से एक अलग से सेक्शन बना के उसमें ट्रेनिंग हो रहा है। क्लासरूम बहुत बेहतर तरीके से बनाया हुआ है, तो उम्मीद है कि ट्रेनिंग भी और अच्छी तरीके से होगी और ये हमें 500-600 के आसपास अच्छे और क्या एजुकेटेड आरक्षी मिलेंगे। स्टाफ यही पुलिस की जो बेसिकली नींव यही होती है, ट्रेनिंग जो पढ़ के आ रहे हैं, नए नए लोग जो सर्विस में आ रहे हैं, इनसे पुलिसिंग बेहतर ही होगा। तो अभी बताया गया कि एक स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, तो इसमें भी क्योंकि इंडोर के साथ साथ एक सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसीलिए उसकी हेल्थ को देखने के लिए भी हमें जगह की ज़रूरत पड़ती है। डंप यार्ड को ट्रांसफॉर्म किया गया है, बहुत अच्छा कार्य है। उम्मीद है कि इसका सदुपयोग हो। क्योंकि सरकार में खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो पुलिस महकमे में भी जो जिस तरह से प्रमोशन हो रहे हैं सर, खेल के ऊपर हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, खेल हमेशा पुलिस एक टीम वर्क है, तो खेल ऐसा कुछ कोई भी खेल नहीं, एक भी खेल नहीं है बहुत कम छोड़ के जिसमें टीम वर्क ना हो। तो खेल आप में टीम वर्क बढ़ाता है, तो टीम वर्क के लिए अपने साथी के साथ हमेशा हमेशा रहना और टीम पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है पुलिस के लिए, तो खेल इसको बढ़ावा दें। साइबर अपराध को लेकर के बड़ा सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जिला मुख्यालय पर बैठे हैं, जिले के बाहर बैठे हैं, समय से ऑफिस पहुँचे।
सीतापुर में ऐसे कुछ सीओ सर्किल्स हैं जो अपने ऑफिस में 10 बजे से नहीं बैठते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देंगे आप? देखिए, समय पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें बस उस ऑफिसर का ही नहीं, सबका टाइम वेस्ट होता है। तो किसी का टाइम का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम ही सबसे कीमती चीज़ होती है जो वापस लौट के नहीं आता। तो ये है कि कोशिश ये करना चाहिए कि टाइम से ऑफिस पहुँचे। अगर किन्हीं कारणवश ऑफिस समय से नहीं पहुँच पाते हैं, जब जेन्युइन रीज़न ना हो, तो ये स्वीकार्य नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि टाइम से पहुँचे। जियोस की मीटिंग हुई है सर, उसमें आपने क्या दिशा निर्देश दिए सर? कैसे पुलिस को बेहतर करेंगे? जैसे बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन जो कम से कम सीरियस केसेस का हो, इसमें बेहतर तरीके से पर्यवेक्षण हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डिटेक्ट करने से काम नहीं बनता है। हमें उस केस में एविडेंस कलेक्शन करना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा। कोई भी क्राइम को प्रूव करने के लिए उसकी एविडेंस इंपॉर्टेंट है। किसी एक व्यक्ति से कहने से, मौखिक गवाही से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट और अन्य साक्ष्य, जो फिजिकल एविडेंस वहाँ से मिलते हैं। इसके साक्ष्य संकलन सही से करें, और मात्र आप बस मौखिक गवाही पे न तो जहाँ और कुछ नहीं मिलता वो बात अलग है, पर जहाँ अन्य एविडेंस मौजूद है, एविडेंस आपकी आंखों के सामने होती है, बस ढूंढने वाली बात है। ढूंढें और अच्छे से पर्यवेक्षण करें, खुद की विवेचनाएं भी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि एक क्वालिटी एक्सपेक्टेड होती है गेस्टेड ऑफिसर से। एविडेंस की सर बात कर रहे हैं सर, है हरदोई में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि दबंग जो है, एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसको पीटा जा रहा है। कछौना थाना क्षेत्र में काफी देर में कार्रवाई हुई। अच्छा, तो उसमें तो सर खुलेआम सर एविडेंस सामने है सर, कार्रवाई में देरी सर। कार्रवाई में देरी होना नहीं चाहिए। SHO को निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई में देरी देखो होना नहीं चाहिए। कार्रवाई जब जितना सीख हो उतना जल्दी हो जाएगा। पीटा जा रहा है कि मारपीट वाली मामले में एक तो वीडियो तो है ही, और साथ साथ वहाँ के इन्वेस्टिगेशन तो उसके आगे बात है। पहले तो सबसे ये घटना होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लोग आकर के किसी को मार रहा है, पीट रहा है सबके सामने। ये इंटरवीन क्यों नहीं किया, बहुत बड़ी सवाल है। तो होना नहीं चाहिए। साइबर अपराध समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं पुलिस कर रही है? देखिए, साइबर अपराध अन्य अपराधों की तरह नहीं है, जहाँ के किसी को अपराध कारित करने के लिए मौके पर आना पड़ जाए। नहीं, साइबर अपराध ये ऐसा अपराध है जो आप अमेरिका में बैठ के इंडिया में अपराध कर सकते हैं और पैसा किसी और देश में जा सकता है। तो आपके पास फ़ोन आएगा, उसमें कोई लिंक क्लिक करेगा, पैसा निकलेगा। तो इसका एकदम से कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर लाएंगे, आप परेशान होंगे कि आपको मेरी बैंक से पैसा निकालने में आधा घंटा लग रहा है। तो एक बैलेंस होता है इंडिविजुअल फ्रीडम और हमारी सिक्योरिटी के बीच में। तो थोड़ा सा सबसे पहले लोगों को अवेयर करना है कि ऐसे लिंक क्लिक ना करें। आजकल ये चल रहा है कि जो RTO से आपको मैसेज आ रहा है, तो आप क्लिक करो, फ़ोन के अंदर कुछ ये होगा, खास करके एंड्रॉयड फ़ोनों में, और आपकी फ़ोन पूरा कैप्चर कर लेगा और थोड़ी देर में OTP आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, OTP से पैसा निकाल लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस। दूसरा, इस संबंध में भी आज राजपत्रित अधिकारियों से वार्ता हुई है। जो कंप्लेंट 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में होती है, उसको तुरंत उस पर संज्ञान ले, बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको लियन में रखा जाए। वादी को मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो कल यक्ष लैब लॉन्च किया गया, कितना फायदा मिल पाएगा? क्या फायदा मिलेगा इस ऐप से, क्योंकि देखिए, सरकार ने लॉन्च किया है। यक्ष ऐप ऐसा एक चीज़ है कि जो अभी तक थाने में रजिस्टर बेस्ड चलती थी, अभी बुनियादी चीज़ होती है बीट पुलिसिंग। जो बीट पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए ऐप है। बीट पुलिसिंग ये सबसे न्यू है। जो बीट पुलिस में बीट की कांस्टेबल जो भी देखना चाहिए उनको, बीट पुलिसिंग पुलिस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि बीट आरक्षी को क्या क्या देखना चाहिए, या बीट इंचार्ज को क्या क्या देखना चाहिए, वो सब चीज़ उस ऐप में फीड होने का एक सुविधा है। जैसे हिस्ट्री शीटर हो गए, हिस्ट्री शीटर की नियमित चेकिंग हो गए, या जो टॉप 10 अपराधी के चेकिंग हो गए, थाना क्षेत्र में कोई आर्म्स जो रखे हुए लाइसेंसी, उनका सत्यापन हो गया। इन सब का आप डिजिटली इसको एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और बाद में पहले एक थाने में हो गया, वही थाने में रह जाता, अब पूरा जिला, पूरा रेंज, पूरा जोन और पूरा प्रदेश इसके थ्रू जुड़ा जाएगा। तो होने के बाद अगर मेरठ में कोई अपराधी कोई क्राइम किया, उस सीतापुर में पाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह निकालने में बहुत आसानी है।